जय हिंद दोस्तों, आप लोग के एग्ज़ाम में अभी मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए आप फास्टली बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो पहले चलिए आप सब्जेक्टिव पॉइंट देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया है कि भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकला कि यानी वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। और कितने वर्ष में करता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर आपका वन रिपोर्ट जारी करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे दिया है कि सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी, यानी प्रथम वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, इसे आप ध्यान रखिए। फिर आगे दिया है कि यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जो आपका 2021 का वन रिपोर्ट है ये आपका 21वीं वन रिपोर्ट है, इसे भी ध्यान रखिए। आगे दिया है कि दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2, ध्यान दीजिए, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जो आपका वन रिपोर्ट यानी जारी किया है वो आपका किससे प्राप्त किया है, तो आपका रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त किया है, रिसोर्स सैट 2 उपग्रह से प्राप्त किया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे आपको दिया है कि बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। तो इस डाटा को आप याद रखिए। आपका टोटल बिहार में वन कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। तो इस डाटा को आप ऐसे ही याद रखना है आपको। फिर आगे दिया है कि जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, इस डाटा को भी याद रखिए। आपका बिहार में 7.84% वन है, इस डाटा को आप याद रखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। तो इसे भी याद रखिए, कितना वृद्धि हुआ है, तो वन आवरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आपका है कि बिहार में वृक्ष आवरण देखिए, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों में अंतर है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका वन आवरण का डाटा ये है, देखिए इसको भी ध्यान रखिए, कितना 7380.79 है और आपका परसेंटेज में है 7.84% है। तो ये आपका वन आवरण है। अब देखिए आपका यहाँ पर है वृक्ष आवरण है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका बिहार में वृक्ष आवरण है, तो दोनों में अंतर है, इसे ध्यान रखिए। ठीक, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्ष आवरण है, यानी 2341, ध्यान देखिए 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बिहार में क्या है, तो आपका वृक्ष आवरण है। 2341 क्षेत्रफल यानी 2341 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, आपका वृक्ष आवरण है, जो आपका बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस डाटा को भी ध्यान रखिए, 2.48% क्या है आपका, तो वृक्ष आवरण है, इससे ध्यान रखिए। फिर आगे दिया है कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सभी डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इससे भी याद रखिए और इससे याद रखिए। फिर आगे चलिए देखते हैं, आगे आपका है कि बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण, बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण देखिए आपको यहाँ दिया गया है आपका कि वन आवरण कितना है, तो 7381 है। देखिए 7381 क्यों दिया है, हम लोग अभी क्या दिखे थे, आपका वन आवरण था 7380.79, इसको सही से लिखा जाए यानी आपका लगभग लिखा जाए तो आपका जो 7381 लिख सकते हैं, 7381 किलोमीटर इसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको 7381 दिया है, लेकिन आपसे करेक्ट पूछा जाए पॉइंट सहित तो आपका ये हो जाएगा 7380.79। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर आपका बिहार में कुल वन आवरण 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। जो परसेंटेज में बात करेंगे तो ये आपका है 7.84% है। इस डाटा को याद रखिए, 7.84% आपका वन है। आपका वृद्धि कितना किया, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि किया है। तो इस तीनों डाटा को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका वृक्ष आवरण, तो वृक्ष आवरण आपका यहाँ 2341
किलोमीटर स्क्वायर है। और परसेंटेज में बात करें तो 2.48% है। कितना है? 2.48% है। फिर आपका है वृद्धि कितना हुआ है? तो 338 किलोमीटर स्क्वायर वृक्ष आवरण में वृद्धि हुआ है। अब फिर आपका टोटल मतलब क्या है? यानी कुल वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण, वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण की बात करें तो आपका कितना है? तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर है। परसेंटेज में बात करें आपका नहीं वृक्ष आवरण वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण देखा जाए तो टोटल आपका है 10.32% है। आपका आपसे कहा जाए कि वन आवरण और प्लस वृक्ष आवरण टोटल बिहार में कितने परसेंट है? तो आपका 10.32% है। आपका देखा जाए टोटल कितना वृद्धि हुआ तो 413 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। इससे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आप इस डाटा को पूरा का आप याद रखिए। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आपका है कि नोट 10% से अधिक शिखर घनत्व 1 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाला वृक्षांदित भूमि को वनच्छादन माना जाता है। नेक्स्ट आपका है देखिए आपको दिया गया कि जिलों के वन आवरण, अब दिया है जिलों के वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, आपको दिया क्षेत्रफल के अनुसार आपका वन आवरण दिया है। अब देखिए सबसे अधिक वन आवरण किस जिला में है? ये आपका कैमूर जिला में है। इससे भी ध्यान रखिए सबसे अधिक वन आवरण आपका कैमूर जिला में है। कितना है? तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये डाटा आपको याद रहे न रहे, ये आपको याद रहे न रहे, लेकिन इससे आप याद रखिए कि सबसे अधिक वन आवरण किस जिला में है? तो कैमूर जिला में है। उसके बाद सेकेंड स्थान पर कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। तो ध्यान दीजिए वन आवरण है सबसे अधिक आपका कैमूर जिला में है, दूसरे स्थान पर यानी आपका पश्चिमी चंपारण है और तीसरे स्थान पर आपका रोहतास है। तो ध्यान रखिए सबसे अधिक वन आवरण कैमूर जिला में है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद आपका रोहतास जिला है। तो इस तीनों का आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि सबसे कम यानी सबसे कम वन आवरण वाला आपका जिला कौन सा है? सबसे कम वन आवरण वाला कौन सा जिला है? तो आपका हो जाएगा यानी शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, यानी सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? ये आपका शेखपुरा जिला है। इसके बाद आपका कौन है? तो अरवल जिला है और उसके बाद कौन है? तो जहानाबाद जिला है। इसे भी ध्यान रखिए सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। इसे आप ध्यान रखिए। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं आपका आगे आपका है कि जिलों में वन आवरण प्रतिशत के अनुसार। अब देखिए इससे पहले जो हम देखे थे वो आपका क्या था? क्षेत्रफल के अनुसार था, ठीक है। जो अभी हम देखे थे ये क्या था आपका? ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार है। अब आपका क्या है? अब आपका परसेंटेज के अनुसार है। अब आपका परसेंटेज के अनुसार है। आपका है कि जिलों के वन आवरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक देखिए, अब प्रतिशत के अनुसार देखिए तो सबसे अधिक आपका क्या है? तो कैमूर जिला का है। यानी आपका देखिए क्षेत्रफल में देखा जाए या प्रतिशत से देखा जाए तो दोनों केस में आपका सबसे अधिक वन कैमूर जिला में ही है। तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक कैमूर जिला का वन आवरण है और आपका प्रतिशत की दृष्टि से भी आपका सबसे अधिक कैमूर जिला का ही वन आवरण है। कितना परसेंट है? तो 31.56% है। इस डाटा को भी आप याद रखिए। अब कैमूर के बाद आपका आता है जमुई। जमुई में परसेंटेज के अनुसार आपका सबसे अधिक वन आवरण आपका सेकेंड स्थान पर आता है। उसके बाद आपका नवादा का है, नवादा का है आपका तीसरा स्थान पर। तो आपका परसेंटेज के अनुसार ये आपका रैंक दिया है। परसेंटेज के अनुसार दिया आपका सबसे अधिक आपका कैमूर में है, उसके बाद जमुई में, फिर उसके बाद नवादा में। यह आपका परसेंटेज के अनुसार है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपका आगे क्या दिया है आपका, एक सेकेंड। आगे आपका दिया गया जिलों के वन आवरण प्रतिशत के अनुसार सबसे कम, ये था आपका सबसे अधिक। अब देखिए सबसे कम, तो सबसे कम आपका शेखपुरा जिला में है। प्रतिशत की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम शेखपुरा जिला का है। कितना है? तो 0.17% है। उसके बाद आपका है बक्सर जिला। तो शेखपुरा के बाद आपका बक्सर जिला है। बक्सर के बाद आपका सिवान जिला है। ये आपका सबसे कम वन लिंग प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन है आपका प्रतिशत के अनुसार सबसे कम शेखपुरा, फिर बक्सर, फिर आपका सिवान है। इसे वो भी याद रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं।
आगे देखिए क्या है कि 2019 के तुलना में वन आवरण में वृद्धि। अब देखिए क्या है 2019 की तुलना में वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है, यानी सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला है। तो सबसे अधिक वन में सबसे अधिक वन में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो आपका बांका जिला में हुआ है। ध्यान रखिए सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो आपका बांका जिला में हुआ है। उसके बाद आपका जमुई जिला में हुआ है, उसके बाद आपका गया जिला में हुआ है। तो ध्यान रखिए सबसे अधिक आपका वन आवरण में वृद्धि बांका जिला में हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आपका है कि 2019 की तुलना में वन आवरण में कमी, यानी सर्वाधिक कमी वाले जिला। आप देखिए कि वन आवरण में सबसे कम यानी वृद्धि किस में हुआ है, तो आपका कैमूर जिला में सबसे कम वृद्धि हुआ है। अब इसे ध्यान रखिए कि कैमूर जिला में आपका सबसे कम वन आवरण में वृद्धि हुआ है, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका सुपौल जिला है, इसके बाद आपका रोहतास जिला है, इससे भी ध्यान रखिए। तो कैमूर जिला में आपका देखा जाए तो सबसे कम आपका वन आवरण में वृद्धि हुआ है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अन्य बिंदु वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का इतना परसेंट है। कितना है, तो 85.71% है। ध्यान रखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, इससे आप ध्यान रखिए। फिर आप कहा देखिए कि 2021 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, इससे भी ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति सघन वन कहाँ कितना है, तो आपका 4.5% है। आपका देखा जाए किलोमीटर में कितना है, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अति सघन वन आपका कितना है, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर है। आप परसेंटेज में देखा जाए तो 4.5% है, ठीक है। फिर आपका मध्यम सघन वन आपका 45.5% है। और आपका देखा जाए डाटा कितना है, तो 3246 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका है खुले वन कितना है, तो खुले वन आपका 51% है। डाटा कितना है, तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर है, इससे भी ध्यान रखिए। यानी आपका बिहार में देखा जाए तो सबसे अधिक क्या है, तो खुले वन है, कितना है, 51% है, 51% है। फिर देखिए आपको क्या है, फिर आपको यहाँ दिया है कि बहुत घने वन कितना है, ये आपका 333 किलोमीटर स्क्वायर है। और आपका देखा जाए ये आपका 19 का डाटा, ये आपका देखिए आपका क्षेत्रफल 2019 यानी 19 का डाटा है, ये आपका क्या है 21 का डाटा है। तो आप 19 का डाटा मत याद रखिए, किसका डाटा याद रखेंगे, आपका 21 का डाटा को याद रखेंगे, 21 के डाटा को याद रखेंगे। आपका वन डिपो 2021 के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खुले वन क्षेत्र कितना है, ये आपका 333 किलोमीटर स्क्वायर है। आप देखिए 19 में भी इतना ही था, यानी आपका खुले घने वन में कुछ भी परसेंट आपका वृद्धि नहीं हुआ, यानी 0% वृद्धि हुआ। किस में, तो बहुत घने वन में, क्योंकि 333 पहले भी था, अभी भी कितना 333 किलोमीटर ही स्क्वायर है, ठीक है। फिर आपका है मध्यम रूप से घने वन कितना है, तो 86 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका खुला वन है कितना है, तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका कुल वन है, तो कुल वन याद रखिए 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपका दिया है कि बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले, यानी वन आवरण में सबसे ऊपर जिले कौन सा, यानी सबसे अधिक किस जिला में वन आवरण है। अब देखिए बहुत घने वन, तो बहुत घने वन आपका किस जिला में है सबसे अधिक, तो पश्चिमी चंपारण में है, इससे ध्यान रखिए। यानी आपका सबसे अधिक बहुत घने वाले वन किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण जिला में है, इससे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका है मध्यम रूप से घने वन, तो मध्यम रूप से घने वन सबसे अधिक किस जिला में है, ये भी आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है। अब कहा जाए कि खुला वन सबसे अधिक कहाँ है, तो खुला वन सबसे अधिक आपका कैमूर जिला में है। तो इस तीनों डाटा का आप याद रखिए। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, इसमें आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट का भी, यानी दोनों का क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का श्रृंखला कौन सी रिपोर्ट है, ये आपका 17वीं रिपोर्ट है। अभी हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट हम पढ़े हैं 17वीं रिपोर्ट है। फिर आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा
बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किए जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। अभी हम पढ़े थे ऊपर पहले आपका कि प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया? यह भी हम पढ़े हैं। किसका यूज किया है? तो रिसोर्स सेट 2 का यूज किया है। किसका यूज किया है? रिसोर्स सेट 2 का यूज किया है। फिर आपका क्वेश्चन 4 है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण कितना किलोमीटर स्क्वायर है? आपका ये कुल कहा जाए तो क्या होगा? आपका जो ऑप्शन ए 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। आपको हम बोले थे कि इस डाटा को आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना है? तो बिहार में वन रिपोर्ट आपका है, वन कितना है? तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 5 है कि 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वन आवरण वृद्धि दर्ज की गई है? आपका जगह ऑप्शन बी 75 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी हम पढ़े थे। फिर आपका क्वेश्चन 6 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत है? यह भी हम पढ़े थे। आपको बोले थे इसे आप याद रखिए। कितना है? तो 7.84% है। कितना है? 7.84% है। इससे आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वन आवरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, यानी वन आवरण में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन सी होगा 1.03%। 1.03%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना है? बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 333 किलोमीटर स्क्वायर। 333 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है? आपका 9 का जगह ऑप्शन सी 3286 किलोमीटर स्क्वायर। 3286 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन कितना क्षेत्रफल है? खुला वन का कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शन सी होगा 3762 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 की बिहार में किस प्रकार की वनों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की है? जब आपको हम आपको बताए थे कि बहुत घना वन में कोई भी आपका वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि आपका 19 में भी 333 किलोमीटर स्क्वायर ही था और आपका 21 में भी 333 किलोमीटर स्क्वायर ही है, यानी कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा केवल 1। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा केवल 1। फिर आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार आपको अवरोही क्रम बताना, यानी घटते हुए क्रम में बताना है। घटते हुए क्रम में बताना है। क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कैमूर। उसके बाद क्या होगा? पश्चिमी चंपारण होगा। उसके बाद रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 13 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाला जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे कम आपका क्षेत्रफल सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा? ये आपका शेखपुरा है। ऑप्शन ए होगा शेखपुरा। उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला है, यानी सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये आपका कैमूर जिला है। देखिए परसेंटेज में भी और आपका क्षेत्रफल में भी दोनों तरफ से आपका कैमूर में सबसे अधिक वन आवरण है। इससे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा जिला है। फिर आपका क्वेश्चन 16 है।
क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में शाब्दिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? ये आपका बांका जिला है। ये सबसे अधिक वन में देखा जाए तो वृद्धि बांका जिला में हुआ है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में शाब्दिक वन आवरण में नुकसान बिहार का किस जिला को हुआ है? यानी सबसे कम वृद्धि किस जिला में हुआ है? ये आपका कैमूर जिला में हुआ है। आपका ऑप्शन सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षा आवरण है? कितने वर्ग किलोमीटर में वृक्षा आवरण है? 18 को जगह ऑप्शन बी 2341 किलोमीटर स्क्वायर पर यानी आपका वृक्ष आवरण है। फिर आपका क्वेश्चन 19 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए वृक्ष आवरण ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 2.48%। इससे आप याद रखिए 2.48%। फिर आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि 19 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है? कितना क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी होगा 338 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में शाब्दिक बहुत घने वन है? सबसे अधिक बहुत घने वन वाला जिला कौन सा है? ये आपका पश्चिमी चंपारण है। क्या कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में शाब्दिक खुला वन है? सबसे अधिक खुला वन आपका कैमूर जिला में है। सबसे अधिक खुला वन कैमूर जिला में है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण तथा वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है, यानी कुल कहा जाए यानी वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण कितना है बिहार में? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 9722 किलोमीटर स्क्वायर। इससे भी आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन आपका है 24 है कि 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आपका हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा 10.32%। देखा जाए यानी वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण कितना है? तो आपका 10.32% है। इससे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वन आवरण तथा वृक्ष आवरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? आपका देखा जाए कि वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन सी हुआ 413 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की है। अब देखिए यहाँ से आपका भारतीय वन रिपोर्ट आपका चालू है, यानी स्टार्ट है आपका यहाँ से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछने का चांस है, इसीलिए आप इसे भी एक बार देख लीजिए। इससे भी एक बार अब देख लीजिए। क्वेश्चन 26 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण क्षेत्रफल है, यानी भारत का वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ध्यान रखिए वन आवरण आपसे कहा जा रहा है, तो वन आवरण आपका कितना है? तो आपका 21.7% है। कितना है? तो याद रखिए भारत में का टोटल आपका वन आवरण 21.71% है। इसे आप याद रखिए, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वन आवरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत में आपसे कहा जा रहा है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 1540 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कितना वृद्धि दर्ज हुआ है? तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2022 में वन आवरण में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? आपका 29 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.22%। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षा आवरण है, यानी भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 95,748 किलोमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2.91%। क्या होगा 2.91% होगा। इससे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तुलना में 2021 में भारत में वृक्ष आवरण में कुल कितना कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 32 का होगा ऑप्शन ए 721 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण तथा वृक्षा आवरण है। वन आवरण तथा वृक्ष आवरण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवरण तथा वृक्ष आवरण है। तो ध्यान रखिए, वन आवरण तथा वृक्ष आवरण है आपका ऑप्शन बी होगा 24.62%। अब देखिए आपका वन आवरण और वृक्ष आवरण तो आपका दोनों मिलाकर कितना है, तो 62% है। 24.62% है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी हुआ मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन आवरण होगा मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है। यानी सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। ये आपका हरियाणा राज्य है। सबसे कम वन आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है। ये आपका लक्षद्वीप में है। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, तो राज्य में कहा जाए ये आपका मिजोरम हो जाएंगे। यानी देखा जाए कि वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक आपका मिजोरम राज्य में है, जबकि कहा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। इसे आप याद रखिएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपका प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक आपका वन आवरण मिजोरम राज्य में है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य है। यानी सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। ये आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी होगा। आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है। यानी वन आवरण में सबसे कम वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि वन आवरण में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। फिर आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन है। सर्वाधिक बहुत घने वन है, ये आपका है यानी अरुणाचल प्रदेश में है। इससे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है। किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन है। कुल मैंग्रोव वन कितना है। ऑप्शन ए होगा यानी 4992 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको जब 44 का ऑप्शन सी 0.15%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले वर्षों की तुलना पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज की गई है। आपको 45 को जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 17 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? इन सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ है। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 48 नंबर। क्वेश्चन 48 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन बी हो जाएगा 7204 मिलियन टन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपका 1 है कि देश में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। बिल्कुल आपका सही है। फिर आपका 2 है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल सही है। आपका 3rd है कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है। ये भी आपका सही है, यानी आंसर क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन सी हुआ 79.4 मिलियन टन। तो ये था आपका बिहार वन रिपोर्ट 2021 एवं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसे एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका एग्जाम में 1 न 2 प्रश्न आपको जरूर आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।